नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ईपीएफ और पीपीएफ किस में ज्यादा रिटर्न है, कौन ज्यादा सेफ है, किस में हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं यानी कि कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं और किस में हम बिना मैच्योरिटी कंप्लीट हुए अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। टैक्स की छूट कब और कितनी मिलती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा पैसा किस स्कीम में सबसे पहले 1 करोड़ हो जाएगा, बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ईपीएफ और पीपीएफ क्या है। ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसे ईपीएफओ भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वही पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। ईपीएफ और पीपीएफ दोनों ही गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट प्लान है, लेकिन दोनों में कई सारी सिमिलरिटीज और कई सारी डिफरेंसेस भी हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर नहीं भी हैं, तो भी आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ईपीएफ जो होता है, ये एक सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए कंपलसरी स्कीम होती है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। यह एक लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए। वहीं पीपीएफ एक वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें आप अपनी इच्छा से पैसा जमा करते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। पीपीएफ को बेसिकली डिजाइन इसीलिए किया गया था कि लोग सेविंग करना शुरू करें, और इसलिए गवर्नमेंट इसमें टैक्स की छूट भी देती है। इसमें कितनी छूट मिलती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसे में एक सवाल हमेशा आपके मन में आता होगा कि जो पैसा हम ईपीएफ या पीपीएफ में जमा करते हैं, उसमें हमें रिटर्न मिलता है, एक फिक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन जो पैसा हम जमा करते हैं वो कमाई कैसे करता है, वो अर्निंग कैसे करता है कि हमें रिटर्न मिलता है उससे। तो होता यूं है कि जब हम पैसा ईपीएफ या पीपीएफ में जमा करते हैं, तो वो हमारा पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर वहां से जो रिटर्न मिलता है, फिर उसमें से हमें एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है। पहले बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफओ क्या करता है कि जो उसे पूरे साल में जमा प्राप्त होती है, उसमें 15% वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है और बाकी के बचे 85% को डेट में इन्वेस्ट करता है। आपको हम बता दें कि इक्विटीज बाजार जोखिमों के अधीन होता है। डेट और इक्विटीज क्या होती है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, तो आप उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको डेट और इक्विटीज क्या होता है ये क्लियर हो जाएगा। और पीपीएफ का सारा पैसा डेट में ही इन्वेस्ट होता है, जिसमें हमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, जो कि गवर्नमेंट तय करती है हर तिमाही। ये कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम पर ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.15% और पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसके बाद बात करते हैं कि किस स्कीम में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है। पहले बात करते हैं ईपीएफ की। ईपीएफ में क्या होता है कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी तरफ पीपीएफ एक सेल्फ कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें आप अपनी इच्छा से इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप सालाना मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात टैक्स बेनिफिट्स की, हमें किस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर टैक्स में कितना बेनिफिट मिलेगा। ईपीएफ में सेक्शन 80 सी के तहत अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर रहे हैं, तो उस पे मिले इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वहीं पीपीएफ में भी ये अमाउंट सेम है, 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर उस पे मिले इंटरेस्ट और उस पे मेच्योरिटी होने पर जो भी अमाउंट होता है, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। टैक्स बेनिफिट्स के बाद बात आती है विड्रॉल की। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लो हमें कभी जरूरत पड़ गई, अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ ऐसी जरूरत आ गई जिसके लिए पैसों की जरूरत है। अब अगर आपके पास जमीन है, तो आप जमीन बेच के तुरंत तो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। क्या वो इन्वेस्टमेंट हमें जरूरत पड़ने पर पैसा दे रही है या फिर नहीं दे रही। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें किसमें विड्रॉल लिमिट कब की है, कब हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ की पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसमें प्री मेच्योर विड्रॉल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि होम कंस्ट्रक्शन, हायर एजुकेशन, मैरिज या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, इस कंडीशन में आप प्रॉपर पेपर वर्क करने के बाद विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पीपीएफ की बात करें, तो पीपीएफ में अपना एक लॉक्ड पीरियड होता है, जो कि 6 साल का होता है। 6 साल तक तो आप बिल्कुल भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 साल के बाद आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं।
अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि इसका अकाउंट टेन्योर कब का होता है, मतलब आपकी पॉलिसी कब मैच्योर होती है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रिटर्न की इच्छा होती है कि यार हम इतने दिन तक इन्वेस्ट करेंगे तो इतने दिन बाद ये पॉलिसी हमारी मैच्योर हो जाएगी और फिर इसमें से हमें रिटर्न मिलेगा। तो पहले बात करते हैं ईपीएफ की। ईपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि एम्प्लॉयी की जॉब तक चलता है। जब तक वो नौकरी करता रहता है तब तक ये प्लान चलता ही रहता है। और अगर ऐसे में एम्प्लॉयी अपनी जॉब को एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट करता है तो उसका ईपीएफ अकाउंट भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तब भी चालू ही रहती है। जब वो रिटायर होता है तब इसकी मैच्योरिटी होती है और उसको उसके पैसे मिलते हैं। वहीं पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। 15 साल में ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। इसके बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5-5 साल करके आप इसको अनलिमिटेड टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। कितनी भी बार आप इसको 5-5 साल करके एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल कि किसमें इन्वेस्ट करके हम करोड़पति बन सकते हैं, कि किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करें, कितने सालों तक करें कि हमें इसमें से 1 करोड़ का रिटर्न मिले। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। इन दोनों में इन्वेस्टमेंट ईपीएफ और पीपीएफ में आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करती है या फिर आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और या फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपको जीवन में फाइनेंशियली क्या चीजें चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर आपने कुछ गोल सेट किया है कि हमें ये करना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ईपीएफ सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए अवेलेबल होता है, वहीं पीपीएफ सभी के लिए अवेलेबल होता है, चाहे वो सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कोई भी बंदा पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है। लेकिन हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखें, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें कि हम ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसमें करें या ना करें या फिर कितने टाइम के लिए करें, कब करें, कैसे करें, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए। अब बात आती है कि कैसे आपका इन्वेस्टमेंट पैसा जो है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा मैच्योरिटी होने पर। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि थोड़ी-सी बड़ी है। यहाँ पे समझाना शॉर्ट में बहुत ही कम हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। उसमें एक मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट करने पर और एक मैक्सिमम अमाउंट पे इन्वेस्ट करने पर जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, वो भी 55 साल की उम्र में। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। और एक बात जो कि मैं हमेशा फिर से दोहराना चाहूँगा, इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ को डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहा हूँ, जो कि आपको बाकी जगह पे नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करने की सही जानकारी की सब्सक्राइब कीजिए।